अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समीर शेख, धारावी एक्स जनरल सेक्रेटरी। आज ईद मुबारक के मौके पे ईद मुबारक का बैनर लगा हुआ था, जिसमें असद साहब के फ़ोटो थी, अकबर साहब की फ़ोटो थी और सब कार्यकर्ताओं की फ़ोटो थी। एक मिनट ऊपर। तो अभी आधा घंटा पहले हम लोग ने यहाँ पे बैनर लगा के गए। ये सलमान भाई हमारे, इन्होंने इधर बैनर लगवाए, सोनू भाई ने बैनर लगवाए, अपना पैसा खर्चा करके इन्होंने बैनर बनवाए। आधे घंटे के बाद में आके इन्होंने देखे कि इनका बैनर फटा हुआ है। तो भाई आपका बैनर कौन फाड़ा? हाँ, यहाँ पे तो बैनर लगा था धारावी में। तो इधर पे जो बंदा जो चढ़ा था, जो वीडियो बनी हुई है उसमें देखो, खबर पहचानो पीछे से, वो नवाब ही था और कोई नहीं था। नवाब जो है, ये नवाब वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड नंबर 187 का वार्ड अध्यक्ष है। इसने ये बैनर फाड़ा है और इसके साथ में जो भी लोग हैं, वो लोग ने एमआईएम के 2 लॉबी बना रहे। आप खुद देख के फैसला करो कि किस तरीके से बम्बई में एमआईएम चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल हार्ट ऑफ आइकन मुंबई न्यूज़ से आज हम मौजूद है मुंबई के धारावी इलाके में। हमारे सामने स्टूडेंट विंग के जो एमआईएम स्टूडेंट विंग के धारावी तालुका अध्यक्ष फरहान सैयद मौजूद है यहाँ पे। आज से कुछ रमज़ान के चांद रात के दिन एक बैनर के ऊपर विवाद हुआ था एमआईएम विशेष एमआईएम के बीच में। तो हम इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे सामने जो फरहान सैयद जी है, जो स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष है, उनसे जानने के लिए यहाँ पे आज विशेष चर्चा के लिए एक वक्त निकाला हमने। और हमारे सामने फरहान सैयद जी है मौजूद, उनसे जानते हैं कि जो रमज़ान में जो एमआईएम के बीच में बैनर पे जो विवाद हुआ था, इस पर क्या कहना है, इनको इसके बारे में कितनी जानकारी है। फरहान जी, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी रमज़ान में जो चांद रात के दिन जो आप लोग एमआईएम के बैनर के ऊपर जो विवाद हुआ था, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है और इस पर आपने क्या एक्शन लिया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान सैयद है। मैं धारावी तालुका स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट हूँ। जो रमज़ान में जो घटना हुई उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में। हालांकि बहुत दुख की बात है कि धारावी में जो घटना हुई उसके बारे में ही धारावी के प्रेसिडेंट को नहीं पता है, स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट को। और मुझे इस बारे में अभी हाल ही में ही पता चला, समझ लीजिए कल या परसों। इस बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैनर में क्या हुआ, क्या विवाद हुआ, किसको लेकर के हुआ, किसने किया। तो फ़िलहाल मुझे अभी कल या परसों में मालूम पड़ी, इसके बारे में पूरी जानकारी हुई कि कैसे हुआ और क्या हुआ। और ये जो भी हुआ, जिसने भी किया, जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनकी वजह से हुआ ये, तो ये गलत हुआ। अगर पार्टी के प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो नहीं करोगे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, अगर आप पार्टी के प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करोगे तो वो गलत है और उस पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो छोटा लीडर हो या बड़ा हो। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताती, अभी कल ही मालूम पड़ा है, कल या परसों में। हमने सुना है कि जैसे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कोई डिसीजन वगैरह लिया जाता है या कुछ भी कार्रवाई की जाती है, तो उसमें बैठ के मीटिंग की जाती है कि भाई इस पर एक्शन लेना है, इस पर कार्रवाई करना है। तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया और आपको उस टाइम मौजूद क्यों नहीं किया गया? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख है और मैं इस दुख को सामने जो मेरे से ऊपर लीडर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा दैट धारावी में जो हादसा हुआ, जो भी चीज़ हुई, उसके बारे में धारावी के प्रेसिडेंट को ही नहीं पता है। और अभी जो आप कह रहे हो कि और पार्टीज़ में जो होता है, वैसे ही अभी हाल ही में पार्टी की कोर टीम बनाई गई है। जो भी अब फर्दर जो फ्यूचर्स में एक्शंस लिए जाएंगे, डिसीजन लिए जाएंगे, अब वो कोर टीम को बिठा करके उसके बाद वो एक्शन होगा। तो अब जो चीज़ हो चुकी है, इंशाल्लाह अब तो नहीं होगी दोबारा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैटर चल रहा है स्टूडेंट विंग का। आप भी स्टूडेंट विंग के धारावी तालुका अध्यक्ष हो। स्टूडेंट विंग क्या है और इसका पोस्ट कैसे दिया जाता है, पोस्ट होल्डर को कैसे अथॉरिटी दी गई और कैसे कैसे लोगों को पोस्ट दिया जाता है? सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि स्टूडेंट विंग का मतलब है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट विंग को ज्वाइन करना है तो यू शुड बी अ स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपको पता होता है कि स्टूडेंट्स के क्या मैटर हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, कॉलेज में क्या चल रहा है, और आप उसको कैसे, जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई है वो किसी और के साथ ना होने जाए। और हमारी पार्टी का मेन यही मुद्दा है कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आजकल हो रही है, वो कोई भी लेवल पर हो, ग्राउंड लेवल पर हो या अपर लेवल, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में,
उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे बैकआउट करें। तो मैंने अभी तक जितनी भी धारावी में जितने लोगों को पोस्ट दिया है जो मेरे साथ काम करते हैं, वो उन सभी को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रेफरेंस यही है उनको पोस्ट देने का कि वो स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट इसलिए होना चाहिए कि उनको चीज़ पता होगी कि इस कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, उस कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो आप कह रहे हो कि जो हमारे ऊपर वाले हैं उन्होंने कैसे किया, तो मैं तो अभी इस लेवल पर हूँ, तो मैं सिर्फ डिसीजन यहाँ का ले सकता हूँ धारावी का। अब जो हमारे ऊपर हैं उन्होंने स्टूडेंट है या नहीं है उनके हिसाब से डिसीजन लिया, तो वो इंशाल्लाह जो गलती हो गई है अब तो नहीं होगी, बिकॉज कोर टीम बना दी गई है। कोर टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो महाराष्ट्र लेवल पर हैं, उनके सिवा उनके बगैर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, सॉरी। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जो हमारे मुंबई प्रेसिडेंट है वो उस कोर टीम में लाया गया है, तो अब उनके बिना हाराजगी के टीम कोई भी मुंबई में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट विंग में हो या बेसिक टीम में। मैंने सुना है कि कल कोर कमेटी की जो बैठक बैठी थी उसमें कुछ लोग महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और ये स्टूडेंट विंग के बहुत से लोग मौजूद थे, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है। और उसमें डिसीजन लेने के बाद में अगर कोई जो आपके स्टूडेंट विंग में जो भी पोस्ट होल्डर है जो बिना किसी पढ़ाई के जो इस पोस्ट होल्डर पे है, तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन लिया जाएगा, और आने वाली तारीख में MIM स्टूडेंट विंग क्या काम करेगी। जैसे मैंने कहा आपको, कोर टीम कल मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड की गई, जो जी रमज़ान में विवाद हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक टीम बनाई जाए जिसमें 8-10 मेंबर होंगे। उस मेंबर्स कोई महाराष्ट्र लेवल पर होगा, कोई मुंबई लेवल पर होगा। अब जो भी डिसीजन लेना है आपको स्टूडेंट विंग के अंदर इन सब को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर मुंबई के इस कोने में, धारावी के इस कोने में ये डिसीजन लिया जा रहा है, आप अप्रूवल देंगे, देन वो चीज़ आगे होगी। और आपने कहा कि स्टूडेंट विंग में जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको लिया जा रहा है, वो चीज़ हो गई, वो चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कभी ना कभी जब पार्टी में बदलाव आता है या बदलाव लाया जाता है, तो जो पार्टी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो पार्टी में चीज़ें गलत हो गई हैं, उन्हें सही भी किया जाता है। तो इंशाल्लाह अब ये कोर टीम जो होगी वो इन सब चीज़ों पे काम करेगी। जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं स्टूडेंट विंग में उनको नहीं लिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। जो लोग, जिनका जो ओहदा है, जिनको जहाँ पर फिट होते हैं उनको वहीं पर रहना चाहिए। जो लोग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि स्टूडेंट्स होते क्या हैं, जो लोग स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए और किससे कैसे बात करनी चाहिए। फ़िलहाल तौर पर अब जो हो गया है उसको ये कोर टीम सही करेगी, और मैं इस चीज़ की आपको मतलब गारंटी देता हूँ कि धारावी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स विंग के अंदर आएगा, वो उसकी पहली क्राइटेरिया ये होगी कि वो स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट होगा, उसके बाद वो कितना पढ़ा है, वो कहाँ से पढ़ा है, और वो उसको क्या एक्शन लेना है, किसके अगेंस्ट, कि यहाँ पर कॉलेज में ये गलत हुआ या वो गलत हुआ, उसके बाद ही मैं उसको एंटर कराऊंगा स्टूडेंट विंग के अंदर। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा लोगों को कि देखिए, अफवाहें बहुत होती हैं, हर पार्टी में अफवाहें बहुत फैलती हैं। जैसे कि अभी ये हाल ही में ले लीजिए, आप रमज़ान का मैटर ले लीजिए, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, इसे बनाया गया, कुछ लोग बाहर से आए, कुछ लोग ने मैनिपुलेट किया लोगों को और इसको बनाया गया, अफवाह बनाया गया, बहुत बड़ी हाइप किया गया इसको, हालांकि ये इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं। मैं बस आपको यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि फर्स्ट ना आप किसी भी अफवाह का मतलब मान मत लीजिए, उसकी तह तक जाइए। अगर आपको कोई भी अफवाह लगती है स्टूडेंट विंग से हो या फिर बेसिक टीम से हो, जो उनके मतलब काम करने वाले लोग हैं, जो अपर पे हैं, बैठे हुए हैं, आप उनसे ना इन्फॉर्मेशन निकालिए, आप उनसे पूछिए क्या सही है। हमारी बहुत सी ऑफिस धारावी के अंदर 3-4 ऑफिस हैं, आप कहीं पर भी ऑफिस पे जाइए और सिर्फ इतना कहिए कि मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, क्या ये सही है या गलत, तो वो आपको वेलकम करेंगे, आपको बिठाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे और आपको पूरा मैटर समझाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। उसके बाद अफवाह पे मतलब उस पर बाद यकीन कीजिए कि ये सही है या गलत है। और बैनर के मैटर के मैं यही कहूँगा कि वो ज़बरदस्ती हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, वो पार्टी के अंदर होते हैं, किसी को किसी की बात पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, तो वो हम लोग आपस में बैठ करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको इतना हाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू। ये जो
ये फरहान सैयद जो एमआईएम के धारावी तालुका अध्यक्ष है स्टूडेंट विंग के, जिन्होंने साफ साफ तरीके से बता दिया कि जो विवाद हुआ था किस लिए हुआ था और क्यों हुआ था, और इनको कोई जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने जो बताया है कि जो कोर कमेटी की बैठक बैठी है, कल बैठी थी, उसमें बहुत से डिसीजन लिए गए और उस डिसीजन लेने के बाद में उस पर कितना अमल होता है, कैसे कैसे कार्रवाई होती है और जो लोग इसमें शामिल है उन पर क्या कार्रवाई होगी, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।